हेलो बच्चों। आज हम एक चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो इस बार हमारे बोर्ड में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेट किया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6 माइनस 18 रिप्रेजेंट। कह रहा है कि दो इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कांस्टेंट लाइन या नन या कोई सी भी नहीं। तो उसको करने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास, तरीका क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इन दोनों इक्वेशन को क्या है। तो देखो हमें इक्वेशन गिवन है 2x इक्वल टू 5y प्लस 6, है ना। आप क्या करो, सारी चीज एक साइड ले आओ। तो 2x माइनस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। सेकंड देखो क्या गिवन है, 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। इसमें भी हम सेम करते हैं, सभी वेरिएबल्स को उधर लेके आ जाते हैं एक साइड। तो हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए 6x, आप उधर लेकर जाइए माइनस का 15y और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इनको हमें चेक करना है क्राइटेरिया लगा के। तो सिंपल सा तरीका है, हमें पता है किसको बोलते हैं a1, है ना, इसको बोलते हैं a2, ये है हमारा b1, ये है हमारा b2, ये है हमारा c1, ये है हमारा c2। चेक करते हैं क्या आता है। तो 2/6 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन माइनस का 18। ठीक है, अब देखो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सेम माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। लास्ट में देखो हमारा बच के क्या है, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसके अंदर हम देखते थे कि तीनों चीज़ बराबर हुआ करती थी। आप अच्छे से पहचानो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस को हम बोलते थे मैनी सोल्यूशन। क्या बोलते थे हम ऐसे को, मैनी सोल्यूशन। और जब भी मैनी सोल्यूशन का केस बनता था तो उस केस में जो लाइन बनती है वो कैसे बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसे बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आओ। सेकंड क्वेश्चन को एक बार देखो। कह रहा है कि इफ 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53 एंड 19x माइनस 17y इज इक्वल टू 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज व्हाट। देखो आजकल ये वाले क्वेश्चन जो है फेमस हो रहे हैं पिछले 3 साल से। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखो तो पहचान लोगे कि इसको करते कैसे हैं। देखो यहाँ x के साथ 17 है, दूसरी क्वेश्चन में y के साथ 17 है। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये y के साथ 19 है, यहाँ x के साथ 19 है। कहने का मतलब है ऐसी क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। क्या होता है, इंटरचेंजेबल हो जाता है x और y अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है हमारे पास। देखो करते कैसे, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है तो दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, आप एक बार ऐड कर दीजिए या एक बार माइनस कर दीजिए। देखते हैं करके। मान लो हमें गिवन है 17x माइनस का 19y इज इक्वल टू 53, है ना। और एक ही गिवन है हमें इक्वेशन 19x माइनस का 17y इक्वल टू 55। कुछ इस तरीके से हमें गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए x प्लस वाई। कहने का मतलब है या तो दोनों को ऐड कर दो या दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, मान लो माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 17 में से 19 गया, माइनस का 2x, है ना। अब यहाँ देखिए 19y में से प्लस का 17y गया तो आ गया माइनस का 2y इक्वल टू 53 में से 55 गया तो माइनस का 2। यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस का 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बच गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। आपको ध्यान रखना है, देखो इसका तरीका भी है। अगर आपसे इस इक्वेशन में x प्लस वाई पूछ रहा है ना, तो आप दोनों इक्वेशन में क्या करना है, साइन चेंज कर देना। मतलब आपको अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस चेंज कर देना। ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं लोग x माइनस वाई बताइए क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सेम नॉर्मली ऐड कर देते हैं। जो हमारा आंसर आता है तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आती है x माइनस वाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से समझो। ये भी आजकल बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में आने लग गया है और 1 नंबर में भी आता था कई बार वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में भी, 2024 में भी, तीनों साल ये वाला क्वेश्चन आया है। एक बार देखो रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको देखो बेसिक तो पता ही है रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल में होता क्या है। रेक्टेंगल में अपोजिट क्या होती है, इक्वल होती है। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लीनियर इक्वेशन लगाना है। तो देखो समझो उसको, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। इसका कहने का मतलब है कि जो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 12। तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। और यहाँ से क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है।
इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब देखो कोई सा भी लगा दो आ जाएगा आंसर। यहाँ तो इक्वेशन बहुत ईजी सा मुझे दिख रहा है, तो मैं नॉर्मल से क्या लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर टू। तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्स को यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो आरते साइड। तो 12 प्लस 3y आ गया हमारे पास। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर टू। जहाँ आपको एक्स दिख रहा होगा वहाँ क्या पुट करना है, 12 प्लस 3y। एक एक स्टेप से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पुट कर दो, तो आ गया 2x। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 प्लस 3y, बगल में देखो क्या दिख रहा है, प्लस वाई इक्वल टू 10। नॉर्मल सा दिख रहा होगा आपको। तो हमारे पास देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 12 24, 2 3 6y प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अब हम करते हैं 24, 6y प्लस वाई कितना हो गया, 7y इक्वल टू 10। अब वेरिएबल क्या करूँ, एक साइड लेके चले जाऊँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 24 को लेके चले जाते हैं, तो 7y इक्वल टू 10 माइनस 24। तो देखो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 14। अब यहाँ से हमें पता है 7 टू 14। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 2। अब इसको पुट कर दो वापस से इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 प्लस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। देखो 3 टू 6 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 6। x की वैल्यू आ गई 12 में 6 गया 6। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 6 और एक y की वैल्यू आ गई -2। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लो, वापस से एक बार पॉज करके वीडियो को वापस देखना कि किस तरीके से मैंने एक एक स्टेप किया है। तुम्हें भी एक एक स्टेप अच्छे से करना है जैसे जैसे मैंने किया है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी है ना, बाकी बोर्ड में भी क्वेश्चन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देख लो एक बार, आप रीड करो एक बार अच्छे से। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक लाइन पढ़ना है, एक लाइन से पहले उसका मीनिंग समझना है। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है, कब, जब उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें, न्यूमरेटर में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कहते किसको है, जिसमें दो नंबर हो, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो पहले में कहा है कि जब हम न्यूमरेटर से -1 करेंगे तो एक फ्रैक्शन जो है क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड लाइन में देखो क्या बोला इसने, एंड इट बिकम्स 1/4। एक दूसरी फ्रैक्शन है जो 1/4 हो जाएगी, कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब उसके डिनोमिनेटर में हम 8 माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद पूछा है फाइंड फ्रैक्शन, तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का बहुत आसान तरीका होता है, सिंपल सा, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। देखो तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन पूछा क्या होता है, तो लेट बी फ्रैक्शन। पहले आप फ्रैक्शन मान लीजिए, लेट बी फ्रैक्शन, क्या मैंने मान लिया, x अपॉन वाई। क्योंकि यार मुझे पता है कि एक में न्यूमरेटर होता है, एक में डिनोमिनेटर होता है ना, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें एक चीज़ और थोड़ा बता देना कि हमने मान रखा है कि x ग्रेटर देन है y। नहीं बताओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन को जरूरी होता है ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर को छेड़ नहीं रहे, जैसा वैसे रहने दो, तो एक फ्रैक्शन जो है कैसा बन जाएगा, 1/3। यह है पहली लाइन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ से यहाँ तक गया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन रही है। चलो ठीक है, अब सेकंड देखो, उसके बाद कह रहा है फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब उसमें हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में इस वक्त कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है, उसमें क्या करते हैं, y ऐड कर देते हैं। जैसे हम y ऐड करेंगे तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है अपने तरीके से। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, या कैसे भी लगाओ। तो मैं थोड़ा सा कुछ स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैसे, देखो अगर मैं इसे क्रिस क्रॉस कर दूँ, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x, और 3 को 1 से भी करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू y इंटू 1, क्या बन गया, y। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 3 इक्वल टू y। सिमिलरली हम इसे भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो क्रिस क्रॉस, तो ये आ गया 4x इक्वल टू y प्लस 8, दिख रहा होगा सब। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये जो इक्वेशन 2 है, आप y की वैल्यू यहाँ पर कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से जो y की वैल्यू आई है वो सेकंड में पुट करना है। सेकंड में पुट करने जा रहा हूँ, देखना 4x इक्वल टू वाई, तो y जगह पुट कर देते हैं 3x माइनस का 3 और साथ में क्या है प्लस का 8, ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं नॉर्मल तरीके से। अब x वाले एक साइड ले आओ, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू में देखो क्या बनेगा, -3 + 8, तो 8 में से 3 गया 5,
सिंपल चीज़। और 4x में से 3x गया, ओनली x बच गया हमारे पास। x वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, अब उसको क्या करना है आपको, सिंपली पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, दिख रहा होगा साफ साफ 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, हम नॉर्मल इसमें पुट कर देते हैं। तो आगे हमारे पास वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, आगे आप देखिए सॉल्व कर दीजिए, 3 5 15, ये मेरे पास आ गया 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो हमारे पास आ गया 12 इक्वल टू वाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक्स आ गया 5 एंड वाई आ गया 12। कहने का मतलब है न्यूमरेटर आ गया 5 एंड डिनोमिनेटर कितना आ गया 12। तो जो हमसे पूछा था कि व्हाट इट्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/12। तो मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगर आपको फायदा करे तो आप इसको जरूर देखना और अच्छे से इसको समझना भी कि कैसे कैसे ये हुआ है। और इससे रिलेटेड आप एक बार और क्वेश्चन कीजिए आपकी बुक में जो गिवन है, क्योंकि मैंने यहाँ अपने तरीके से कुछ स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करी है। घर पे जाके आपको एक बार खुद भी ट्राई करना है कि कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू।